हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रग रिएक्शन के बारे में कि जब कोई दवा रिएक्शन कर जाए तो उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और ऐसे कंडीशन में क्या क्या मेडिसिन यूज की जाती है। देखिए, जब हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी मेडिसिन रिएक्शन कर सकती है और कौन सी नहीं। तो आज हम जानेंगे कि अगर कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाए तो कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम के बारे में कि अगर कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाए तो हमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहला सिम्टम है स्किन रैशेज। स्किन रैशेज यानी कि आपको बॉडी के ऊपर रैशेज होने लगेंगे और खुजली भी चलने लगेगी। नेक्स्ट है हाइप्स, यानी कि गोल गोल जो चिकदे हैं वो आपके बॉडी पर हो सकते हैं और आपको इचिंग भी हो सकती है और आपको बॉडी पर कहीं भी स्वेलिंग भी हो सकती है, ऊपर हो कहीं और भी पार्ट पर स्वेलिंग हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये थे नॉर्मल सिम्टम जो आपको ड्रग रिएक्शन के बाद में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हमने बताया जो नॉर्मल सिम्टम है उनके बारे में। तो अब हम बात करेंगे एनाफाइलेसिस के बारे में, जो कि एक लाइफ थ्रेटिक कंडीशन भी हो सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर सिम्टम होते हैं। ये जितने भी हैं ये सीवियर सिम्टम है। जैसे ब्रीथिंग ट्रबल, पेशेंट को सांस लेने में अधिक समस्या हो सकती है। नेक्स्ट, नोजिया, वोमिटिंग, यानी उल्टी भी हो सकती है और जी मिचलाने वाली भी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है डिजीनेस। डिजीनेस यानी कि चक्कर आने लगेंगे और वीकनेस फील होने लगेगी। उसके बाद है वीक एंड फास्ट पल्स, यानी जो पल्स रेट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। और जो ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद में सीजर, यानी कि दौरे भी आ सकते हैं, जो बेहोशी की कंडीशन में हो जाती है। पेशेंट को इस तरीके की कंडीशन भी हो सकती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन काफ़ी पेशेंट में ड्रग रिएक्शन के बाद में देखा जाता है। अब हम बात करेंगे अगर किसी प्रकार की मेडिसिन रिएक्शन कर जाए तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सा इंजेक्शन यूज करेंगे। तो देखिए, बहुत अधिक कॉमन है जो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है रिएक्शन को रोकने के लिए, जिसको हम बिना डॉक्टर के भी दे सकते हैं। जो इंजेक्शन है एविल और डेक्सोना। देखिए, एविल जिसमें आता है फेनार्मिन, जो कि किसी भी प्रकार की एलर्जी में यूज की जाती है। नेक्स्ट है जो वो डेक्सोना, जिसके अंदर आता है डेक्स्टामेथासोन, जो कि एक स्टेरॉयड इंजेक्शन है जो पेशेंट को वेट के अकॉर्डिंग या पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इन दोनों का इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलाकर दिया जाता है, जो कि IM या IV दिया जाता है। तो इन दोनों इंजेक्शन में कॉम्बिनेशन किसी प्रकार की कॉमन एलर्जी में दे सकते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट इंजेक्शन सिट्रीजिन। अगर पेशेंट को इंजेक्शन एविल डेक्सोना इंजेक्शन में से रिलीफ नहीं आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे। ऐसे में सिट्रीजिन यूज करेंगे। ये इंजेक्शन एक एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन है, ड्रग है, जो कि किसी भी प्रकार की एलर्जी रिएक्शन को रोकने में बहुत अधिक काम करता है। और कोई भी पेशेंट हो आराम नहीं मिल पा रहा है, अगर आप एविल डेक्सोना दिया है पेशेंट को, तो अगर रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो आप सिट्रीजिन के द्वारा आप एलर्जी को रोक सकते हैं। या तो आप एज और वेट के अकॉर्डिंग उसकी डोज दी जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है प्रोमेथाजिन। जो है प्रोमेथाजिन जो इंजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा यूज में लिया जाता है। ये इंजेक्शन जब दिया जाता है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो रही है। तो अगर आप इस इंजेक्शन को आप IV रूट से देंगे तो बहुत जल्दी रिलीफ आता है। इसका यूज जब किया जाता है जब सिट्रीजिन इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, उसके कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हो, ऐसे कंडीशन में प्रोमेथाजिन देंगे। देखिए, एक बात का ध्यान रखना, हम सबसे पहले हम इंजेक्शन देंगे एविल डेक्सोना, उसके बाद यूज करेंगे। अगर एविल डेक्सोना से रिलीफ नहीं आ रहा है तो हम सिट्रीजिन इंजेक्शन का यूज करेंगे। अगर सिट्रीजिन इंजेक्शन से रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो पेशेंट को हम इंजेक्शन प्रोमेथाजिन यूज करेंगे।
जो प्रोमेथाजिन इंजेक्शन का उसकी जो डोज है वो दी जाती है 0.5 mg पर किलो के हिसाब से, यानी कि पर केजी के हिसाब से 0.5 mg हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद में जब प्रोमेथाजिन इंजेक्शन से भी रिलीफ नहीं मिल पाया तो उस कंडीशन में हमें जो इंजेक्शन देते हैं वो नेक्स्ट इंजेक्शन एपिनेफ्रिन। इस इंजेक्शन को डॉक्टर के निगरानी में दिया जाता है, जो कि एक रामबाण इंजेक्शन होता है। देखिए, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो ये इंजेक्शन आपको यूज करना चाहिए, आप डायरेक्ट इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते। सबसे पहले आपको एविल से स्टार्ट करना होता है, उसके बाद सिट्रीजिन लगाना होता है, और अगर आपको उससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा तो आपको प्रोमेथाजिन इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। अगर इन सबसे रिलीफ नहीं मिल पा रहा तो आप सबसे लास्ट में इंजेक्शन यूज किया जाता है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, जो डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। ये डॉक्टर की देख रेख में किया जाता है। इस इंजेक्शन को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये सभी मेडिसिन पहले छोटे बच्चे में सिरप और बड़ों में टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। रिलीफ नहीं होने पर इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।